हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो हमारी एक वीडियो का पार्ट 2 है। और इस वीडियो का नाम जो था, ये था आपका मेजर गौरव आर्या शोज मिरर टू फेक एक्टिविस्ट, इस्लामिस्ट एंड ओवैसी। बिल्कुल भाई, इस्लामिस्ट, ओवैसी और फेक एक्टिविस्ट जो बन के फिर रहे हैं, उनके बारे में जो नुपुर शर्मा जी का केस चल रहा है उसके ऊपर ही इनकी वीडियो है। डिफेंसिव ऑफेंस चैनल का नाम है, इनके जाएं और उन्हें जरूर सब्सक्राइब करें। पार्ट 1 पे हम रिएक्ट कर चुके हैं, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और ओरिजिनल वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। यस, तो देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। वीडियो करते हैं शुरुआत करने से पहले वीडियो करते हैं आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़े। आइए देखते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। लेट्स गो। 20 साल सजा सब में है। परेशानी क्या है कि इससे होगा क्या। एक नुपुर शर्मा को आपने निकाल दिया, या उसको आपने पार्टी से बोला कि हम तुम्हें सस्पेंड करते हैं, वो बीजेपी का अंदर का मामला है, वी हैव नथिंग टू से ऑन इट। आपको पता है नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कितने लोग आ गए हैं? कितने लोग आ गए हैं? लाखों लोग, करोड़ों लोग उसके सपोर्ट में आज की तारीख में नुपुर शर्मा की। और नुपुर शर्मा एक ही अभी लड़की है, अगर इफ यू टेक हर एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, यहां पे 10 लाख नुपुर शर्मा खड़ी हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? किसको जेल में डालोगे? किसका सर तन से जुदा करोगे? देखिए बात क्या होती है, मैं फिर कह रहा हूं कि जो रवादारी है ना, जो आपसी मोहब्बत है, एक आपसी अंडरस्टैंडिंग है, और इससे बड़ी बात जो आपसी रिस्पेक्ट है बिटवीन रिलीजन्स, वो बहुत जरूरी है। वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकती, वो हो ही नहीं सकता। वही मैंने बोला ना कि यू कैनॉट हैव हिंदूज कैरिंग द लोड, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी ऐसा मुस्लिम देश नहीं जो अपने आप को सेक्युलर बोले आज की तारीख में। और हमारी सेक्युलरिज्म कोई खास उसमें 4 चांद नहीं लगे हैं। हमारी सेक्युलरिज्म में भी 10 किस्म की कमियां हैं, उसमें छेद हैं, उसमें मटमैली सी है, कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी है, सर्वाइव कर रही है इस देश में। डोंट मेक इट अ बैड वर्ड। सेक्युलरिज्म जो है ना, एक कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है वैभव। अगर आप देखें सेक्युलरिज्म, पर सेक्युलरिज्म गाली कैसे बन गई इंडिया में? सेक्युलर बोलते हैं ना लोग, लिखते हैं SIC के सेक्युलर, ये गाली कब से बन गई? मैं आपको बताता हूं गाली कब से बन गई। वही माइंडसेट है कि नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है। नुपुर शर्मा इज अ रिएक्शन। एक कम्युनिटी पत्थर फेंकेगी, कल जाके, मैं बता रहा हूं आपको, और ये हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, हो रहा है। नुपुर शर्मा तो एक लड़की है ना, आप उसको 2 मिनट में खोने, कल जाके 3 लाख लड़कियां दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करेंगी, आप किस किस को रोकोगे बताओ? आप रोक लोगे उनको? आप रोक लोगे? आप नहीं रोक पाओगे। लड़के कहते हैं 5 लाख लड़के में बजरंग दल ज्वाइन करना, आप रोक लोगे उनको? फिर क्या होगा समाज में? क्योंकि देखो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दोनों तरफ से जब इज्जत होगी ना, तब बात बनेगी। किसी को भी मैं कह रहा हूं, इतना दीवार से मत लगाओ कि वहां से रिएक्शन आए। इतना दीवार से मत लगाओ। अगर कोई भी मुस्लिम नेता या मुस्लिम प्रीचर या जो भी आलिम हो, या कोई भी जिसको कहते हैं ना कि हाफिज हो, हाफिजुल कुरान हो, जो भी हो, जिसको पता है हदीस के बारे में, अगर वो कहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने ये बोला था कि सारे रिलीजन्स की इज्जत, जो खुद कहते हैं, मैंने तो नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला, बिकॉज आई एम नॉट अ मुस्लिम, आई डू नॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान और हदीस। पर जिन लोगों को समझ है कुरान हदीस की, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, अगर ये कहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद ने बोला कि सबकी इज्जत करो, तो आप हमारी बात नहीं, कम से कम अपने प्रॉफिट की बात मानिए, क्योंकि जरूरी है। ये आपसी अंडरस्टैंडिंग इस मुल्क में बहुत जरूरी है। वैभव, पता है क्या है? वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वेरी डेंजरस टाइम्स, राइट? अब एक बात बताइए, हरिद्वार में जो बोला था कि मुसलमानों को मारो वगैरह, तो लोगों ने बोल दिया कि ये गलत है, और बाहर विदेशों तक पहुंच गई बात, और यूनाइटेड नेशंस में लोगों ने बोल दी, और ठीक है, ठीक है। मैं आज कहता हूं कि जो हरिद्वार में बोला गया गलत था, नहीं बोलना चाहिए था। दैट वॉज एन ओपन कॉल टू वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज, एंड दिस कैन नॉट बी कंडोन्ड। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट अप्रिशिएट इट, पुट द पीपल इन जेल। 2 हूट्स आई गेव यार, जो भैया पकड़ के अंदर डालो, उसको टाइट करो, ठीक है। लेकिन जब ओवैसी ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर हम इन 100 करोड़ हिंदुओं को बताएंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल टू जेनोसाइड। राइट थिंकिंग पीपल लाइक मी, जो कहते हैं कि वी सपोर्ट सेक्युलरिज्म, राइट थिंकिंग पीपल लाइक मी, जो बैलेंस बना के चलना चाहते हैं,
जो एक्सट्रीम व्यूज जिनकी हैं भी नहीं, और अगर इक्का दुक्का होंगी वो उसको जाहिर नहीं करते, जो एक मिडिल पाथ लेना चाहते हैं, जो सेंटरिस्ट्स हैं, राइट? आप उनको धक्का दे रहे हो। मुझे नहीं लगा था वैभव, मुझे 5 साल हो गए मीडिया में, राइट? और वैभव, मैंने ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाया। आप जानते हैं हम लोग जियोपॉलिटिक्स, हम कभी धर्म की बात नहीं करते, हम कभी मजहब की बात नहीं करते, हम कभी इन सब चक्करों में पड़ते ही नहीं है। और अगर हम बात भी अगर करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम ब्रदरहुड इन द जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। हमने कभी रिलीजन की बात नहीं करी क्योंकि प्लेटफॉर्म है ही नहीं। लेकिन यार देखो ना, बात यह है कि आप किसी को इतना दीवार से क्यों लगाओ कि बंदा फिर परेशान होकर आगे आ जाए? क्यों करना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट अ कन्फ्रंटेशन इन द फर्स्ट प्लेस? डोंट डू इट, बिकॉज देयर विल बी रिपरकशंस क्या होंगे पूरे समाज में, ठीक है? मुझे नहीं पता कि जब से नुपुर शर्मा का केस हुआ और जब से स्टोन पेल्टिंग हुई है जुम्मे की नमाज के बाद, कितने लोग गए होंगे और कितने लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ होगा, और ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपसी मोहब्बत, आपसी प्यार, आपसी अंडरस्टैंडिंग, आपसी इज्जत, सबसे बड़ी बात आपसी इज्जत, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि दिल्ली के जामा मस्जिद के तो इमाम साहब हैं और बड़े खानदानी किस्म के आदमी, ही कम्स फ्रॉम अ लॉन्ग लीनियज। मैं चाहता हूं कि इमाम साहब जामा मस्जिद बोलें, एक फतवा निकालें और ये बोलें कि साहब ये जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं टेलीविजन पे या कहीं पर भी, ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए, इनको भी सजा दो। अभी उन्होंने बोलते हैं नुपुर शर्मा को हैंग करो, जान से मार दो नुपुर शर्मा को, ठीक है? कोई बोल रहा है नुपुर शर्मा का सर काट के लाओगे हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, ठीक है? अंबानी तो हिंदू है, अदानी तो हिंदू है, आप क्या चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं। अंबानी अदानी को छोड़ दीजिए ना, कोने में डालिए उनको। आप क्या चाह रहे हैं? दिल्ली का कोई सेठ जो चावड़ी बाजार में जिसका होलसेल का बिजनेस है, जो कि 500 करोड़ 600 करोड़ का आसामी है, वो बोलेगा कि हाँ मैं 10 करोड़ देता हूं, जरा इस फलाने क्लेरिक का सर लेकर आओ। ये कहां रुकेंगी ये चीजें भाई? Where will these things stop? You can't have open। अगर हरिद्वार गलत था, कॉल टू वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स, और मैं कह रहा हूं गलत था, मैं खुद कह रहा हूं आज वो गलत था। यू कैन नॉट हैव कॉल्स फॉर वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज। तो ओवैसी का गलत क्यों नहीं था यार? मेरा ये सवाल है, ओवैसी का गलत क्यों नहीं था? मेरी लड़ाई बराबरी की, मेरी लड़ाई ये है ही नहीं कि मैं तुमसे बेहतर हूं यार, मैं नहीं हूं तुमसे बेहतर, मुझे नहीं बनना तुमसे बेहतर, मुझे तुमसे अच्छा नहीं बनना है। मेरा मजहब हिंदुइज्म तुमसे अच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता तुमसे अच्छा हो, मैं बराबरी चाहता हूं, मेरी लड़ाई बराबरी की है। पर आप इतना दीवार से मत लगाओ यार किसी को कि रिएक्शन हो जाए। मुझ जैसा बंदा जिसने कभी आज तक बात नहीं करी, लोग मुझे कहते हैं राइट विंग, कोई कहता है ये, कोई, तो मैंने तो आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया, मैंने तो आज तक कुछ नहीं करा। पर एक लेवल है ना, एक लेवल है। मैं सवेरे उठता हूं, मैं भोले शंकर का नाम लेता हूं, मैं नहा धो के निकलता हूं, हाथ जोड़ता हूं, छोटी सी प्रार्थना दिल में। मैं ज़्यादा आडंबर वाडंबर नहीं करता, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, बट हाँ मैं भोले शंकर का भक्त हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं शिव जी का भक्त हूं। मैं फ्लाइट पे बैठता हूं तब मैं उनका नाम लेता हूं, फ्लाइट लैंड करती है तब मैं उनका नाम लेता हूं, मैं सोने से पहले उनका नाम लेता हूं, सवेरे उठते उनका नाम लेता हूं। ये मेरा बिलीफ है, जिसको हम अकीदा कह सकते हैं कि आपका अकीदा अपना है, मेरा अकीदा अपना है। अगर आप शिवजी को बुरा बोलेंगे और फिर मुझसे बोलेंगे कि नहीं यू हैव टू रिमेन न्यूट्रल, फिर वो हो नहीं पाएगा बॉस, फिर वो हो नहीं पाएगा। और मैं आज अपने आप को नॉट एज गौरव, नॉट एज मेजर गौरव आर्या, नहीं, एज अ कॉमन हिंदू, आई वॉन्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्यार से रहें इस मुल्क में। पर यार आप टेलीविजन स्टूडियो से अगर भोले शंकर के खिलाफ, प्रभु श्री राम के खिलाफ अगर मैं गाली गलौज सुनूंगा, फिर मैं न्यूट्रल तो नहीं रहूंगा बॉस, फिर लानत है मुझ पे, फिर लानत, फिर मामला कहीं और जाएगा। देखिए मैं चाहता नहीं मामला कहीं और जाए, बिकॉज वैभव इस साल ना आई कंप्लीट 50 ईयर्स, मैं 49 का हूं, 25 सितंबर को 50 का हो जाऊंगा। यार मैंने ना अपनी अभी तक जिंदगी बड़े आराम से, प्यार मोहब्बत से सबके साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, परसुएशन, मैंने बड़े प्यार मोहब्बत से काटी लोगों के साथ, सबको गले से लगाया। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के सबसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार मुझे दीवार से मत लगाओ यार,
मुझे इतना दीवार से मत, ओ मैं अपने को एज गौरव आर्या नहीं बोल रहा, मैं एज अ कॉमन मैन बोल रहा हूं कि आई एम अ कॉमन मैन, मैं एक आम नागरिक हूं, आम शहरी हूं इस मुल्क का। मुझे दीवार से मत लगाओ, क्योंकि जैसा मैंने बोला, नूपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है, नूपुर शर्मा एक रिएक्शन है। और गौरव आर्या एक इंडिविजुअल नहीं है, गौरव आर्या एक आम आदमी है यार। हो सकता है गौरव आर्या की कोई दुकान होती, हो सकता है उसकी रेड़ी होती फलों की, सब्जियों की, हो सकता है वो कैजुअल लेबरर होता, किसी साइट में 300 400 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए काम कर रहा होता। गौरव आर्या कोई भी हो सकता था, ठीक है। आप क्यों उसको इतना लगा रहे हो दीवार से कि वो भड़के? क्यों उसको इतना दीवार से लगा रहे हो? क्योंकि जिसके सामने सवेरे माथा टेकता है आप उसको गाली दे रहे हो रोज। नूपुर शर्मा का आपको बुरा लगा, जाहिर सी बात है, लगना भी चाहिए। अगर आपको बुरा लगा तो लगना भी चाहिए, ठीक बात है, आपका गुस्सा जायज है। गुस्सा सही है गलत है, नूपुर शर्मा ने जो फैक्चुअली बोला, इनकरेक्ट बोला, करेक्ट बोला, मैं उधर नहीं जाना चाहता, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। वो जुबैर साहब करेंगे जब करेंगे अपना। आई एम नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं बोलूं, ना मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, ना मैंने हदीस पढ़ी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर मैं सुनूंगा ऐसी कोई चीजें अपने कानों से तो मुझे बुरा लगेगा। अब वो बुरा लग के मेरा रिएक्शन क्या होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं बुरा लग के भूल जाऊं, मैं कहूं यार चलो कोई बात नहीं, टेलीविजन पे तो ऐसी बकवास चलती रहती है, या मैं बुरा लग के भूल जाऊं, या फिर जब बार बार होगा ना मैं बोलूंगा ना अब नहीं यार, अब नहीं। जब मैंने ट्वीट्स करे थे ना वो ओवैसी के, तो मुझे काफी मेरे फौजी दोस्तों ने बोला कि यार यू शुड नॉट ट्वीट अबाउट रिलीजन। मुझे बोला मेरे फौजी दोस्तों ने, दे आर नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं बोल रहे, वो सही बोल रहे हैं। यू शुड नॉट ट्वीट अबाउट रिलीजन, बट दिस इज माई रिलीजन, दिस इज माई रिलीजन। आई एम अ हिंदू एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ बीइंग अ हिंदू। I don't carry any ill will against anybody else because that would make me not a good person. मैं मेरी कोई इल विल नहीं है किसी के खिलाफ, पर मैंने अपने वही दोस्तों को, अपने जो मेरे भाई हैं फौज के, उन्होंने बोला यार तुम क्यों कर रहे हो ऐसे? मैंने बोला यार देखो, मैंने बहुत, आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट एनी लॉन्गर, मैं ये दर्द, ये दुख अब नहीं झेल सकता। ये मेरे टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है ना, उस हद को पार कर गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं फिर बोल रहा हूँ वैभव, कि मैं ऐसा वीडियो कभी करूंगा और मैं इस चीज़ों के बारे में बात करूंगा। मैंने आज तक नहीं करी, मैंने आज तक 5 साल में कोई ऐसी बात नहीं करी, लेकिन ये ओवैसी जैसे लोगों ने, ठीक है, रहमानी जैसे लोगों ने दीवार से लगा दिया यार, दीवार से लगा दिया। अब ये वाला जो गौरव आर्या जो आपके सामने बैठा है, हो सकता है उसका रिएक्शन एक मिडिल ऑफ द रोड रिएक्शन हो, एक पढ़े लिखे आदमी का रिएक्शन हो, पर अगर कोई और गौरव है जो डेली वेज लेबरर है, कोई रेडी लगा रहा है, कोई who is not so educated, who does not have that kind of control that one should have, फिर ये चीज कहां से कहां जाएंगे? तो मुझे लगता है कि बैठ के थोड़ा सा मीडिया वाले भी थोड़ा सा इन चीज़ों को बेहतर मैनेज करें। पहली चीज़, कोई भी हो स्टूडियो, और दूसरी चीज़ जो इसके ऊपर आते हैं वो भी कंडेम करें। आप प्रभु श्री राम की इज्जत करें, हम हज़रत मोहम्मद की इज्जत करें, तभी यार गाड़ी आगे चलेगी। एक दूसरे का नेम कॉलिंग से ना ये बात बनेगी नहीं। अभी तक किसी ने रहमानी का नाम नहीं लिया। रहमानी ने क्या बोला था कि नूपुर शर्मा ने रिएक्ट करा? मैं नूपुर शर्मा को जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, ना मैं नूपुर शर्मा को डिफेंड कर रहा हूं, क्योंकि आज की तारीख में नूपुर शर्मा को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। करोड़ों लोग उसके पीछे खड़े हो गए। कौन है गौरव आर्या? क्या है गौरव आर्या की औकात यार जो मैं नूपुर शर्मा को डिफेंड करूंगा? उसको मेरे डिफेंस की जरूरत है? उसके पीछे तो करोड़ों लोग खड़े हुए हैं आज की तारीख में। आज वो शी फॉट अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का दिल्ली में इलेक्शन था, नूपुर शर्मा लड़ी थी, हार गई थी केजरीवाल के खिलाफ, ठीक है। कल नूपुर शर्मा दिल्ली में खड़ी हो जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ऐसे हाथ खड़ी करे, शील विन बाय लैंडस्लाइड। हिम्मत है केजरीवाल को बोल के भाई लड़, तू लड़ नूपुर शर्मा के खिलाफ, फाइट इलेक्शन इन दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे। सबसे बड़ा नाम दिल्ली की राजनीति में कौन है? अरविंद केजरीवाल है ना। लड़ लो नूपुर शर्मा के खिलाफ, निपटा देगी नूपुर। क्योंकि आपने उस लड़की को दीवार से लगा दिया यार, आपने उस लड़की को दीवार से लगा दिया। आपने उसको इतना मजबूर कर दिया कि आपने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, और यह गलत है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मेरी लड़ाई वैभव, मेरी लड़ाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट की है। लड़ाई नहीं यार, लड़ाई इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज, आई विड्रॉ दिस वर्ड, आई शुड नॉट से लड़ाई। मेरा जो स्ट्रगल है ना, मेरी जो जद्दोजहद है,
वो इक्वालिटी की है, वो आपसी मोहब्बत खुलूस की है, वो रवादारी की है, वो आपसी इज्जत की है बिटवीन कम्युनिटीज। और ये मेरी अपील भी है। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से एक अपील करूंगा भारत का नागरिक होने के नाते कि सर, ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करा जा सकता कि लोग आएँ सड़क पे, पत्थर मारें, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ें, पुलिस के ऊपर हमला बोलें। ये हम टॉलरेट नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए सर। द आंसर टू वायलेंस इज ग्रेटर वायलेंस। और मैं यहाँ पे एडवोकेट करूँगा कि जितनी ताकत है पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, सीएपीएफ की, और अगर इसको कंट्रोल करने के लिए फ्लैग मार्च के लिए आपको इंडियन आर्मी को बुलाना पड़े तो आप बुलाइए। एक जवाब होना चाहिए सर, और वो जवाब ऐसा हो कि द मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर टू एनी राइटर। जो भी राइट करे उसके सामने एक जवाब होना चाहिए कि अगर तुम हाथ में पत्थर उठाओगे, इफ यू पिक अप अ स्टोन देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। एक दाम चुकाना पड़ेगा हर चीज के पीछे। अगर देश के खिलाफ आवाज उठाओगे तो उसका दाम है, पत्थर उठाओगे लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस के खिलाफ, उसका एक दाम है। एक देयर शुड बी अ कॉस्ट, देयर शुड बी कॉन्सिक्वेंसेस, और ये बहुत ज़रूरी है, वरना देश में ऐसे शांति नहीं आएगी सर। कल मैं इकट्ठा कर लूँ 10,000 लोग और मैं रोड ब्लॉक करके पत्थर फेंकना शुरू कर दूँ कि मेरी मांग है, मेरी एक मांग है। अगर स्टेट टॉलरेट करेगा फिर हम हवा दे रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स को, जैसे हरियाणा सरकार ने करा था पंचकुला में, जब बाबा राम रहीम के, गुरमीत सिंह राम रहीम के फॉलोअर्स को करा था, वही चीज़ करिए सर। पुलिस के पास हथियार हैं, गिव द ऑर्डर्स, सॉर्ट आउट एवरीबडी, यू कांट डू दिस। और ये बच्चों को सामने लगा रहे हैं सर, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सामने, औरतों को सामने लगा रहे हैं बाद में, क्योंकि विक्टिम कार्ड भी खेलना है। यही चीज़ पैलेस्टीन में हुई थी, यही चीज़ कश्मीर में हुई थी सर। पैलेस्टीन में यही बात हुई थी, कश्मीर में यही बात हुई थी, बच्चों को सामने लगाना। इसलिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट these writers are controlled and they are punished extremely severely. Punishment ऐसी हो सर कि एक मैसेज जाए लाउड एंड क्लियर दैट इंडिया डज नॉट टॉलरेट नॉनसेंस। बस मुझे इतना ही कहना है। भाई साहब वीडियो हो गई एंड, सेकंड पार्ट था भाई ये वीडियो का, और जो बात हम लगातार बोल रहे हैं वही बात सर एंड में थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए, वो सही भी है कि यार क्यों भाई, यही बात समझा रहे हैं हम लोग कई वीडियो से बोल बोल के। दीवार से क्यों लगा रहे हो भाई? किसी को भी मत लगाओ, किसी को ही मत लगाओ, इतना मत कर दो किसी भी कि रिलीजन का हो। जो बीच में चल रहे हैं ना हमारे जैसे लोग, वो एकदम चले जाए एक ही साइड में फिर। और ये दोनों तरफ का बता रहा हूँ, ऐसे मुस्लिम लोगों में भी जो बीच में होंगे, वो आप ऐसा मत करो कि वो एकदम उधर चले जाएं। किसी भी को भी नहीं करना चाहिए भाई, किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। आप एक साथ रह रहे हो, एक घर में रह रहे हो, एक घर में लड़ाई हो जाती है यार, तो देश है 135 करोड़ लोग, 135 करोड़ सोच वाले लोग, एक घर में एक सोच नहीं मिलती है, पर रहते हैं सब शांति से। इस देश को जब तक आप घर नहीं समझोगे ना, अपना आपका घर है, हम लोग आपके भाई बहन, आप हमारे भाई बहन हो भाई, ये समझो। घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए आपस में, बट घर वाला ये कभी नहीं चाहता कि उसका घर टूटे, समझे आप लोग? यार यही तो बात है, देश एक घर ही तो है, हम लोग मेंबर्स है ना भाई घर के। भाई यार बात समझो, 135 करोड़ मेंबर है, इंडिया नाम का घर है, उसके मेंबर्स हम 135 करोड़ इंडियन, सब तरीके के लोग हैं। इसमें कुछ तो ऐसे हैं, कुछ बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, कुछ बिल्कुल ही न्यूट्रल है, कोई धर्म ही नहीं मानता है, कोई कुछ धर्म मानता है, किसी को लगता है कि हाँ चल धर्म टाइम पास वाला कर लो, बहुत तरीके के लोग हैं ना भाई, सबको लेकर। लेकिन जो न्यूट्रल हैं, आप लोग ऐसा करोगे तो भाई वो न्यूट्रल कब तक रहेंगे? आप खुद सोचो, आप भी नहीं रह पाओगे, आपके साथ करा जाएगा तो नहीं रह पाओगे। इस साइड के जो न्यूट्रल होंगे उस साइड चले जाएंगे, उस साइड के होंगे तो उस साइड चले जाएंगे। बिल्कुल, दोनों हर क्यों? एकदम वो बंदा अपने धर्म को सपोर्ट करेगा जिसको वो मानता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो बॉर्न ही वैसा हुआ है। आप ये चीज समझो, इसको कोई अंत नहीं है इस चीज का। वहां तक ले जाना ही क्यों है भाई? और चीजें रिफॉर्म की जाती हैं, अगर हमारे धर्म में कुछ गलतियां उसको सही करें। आपके धर्म में गलतियां आपको दिखती हैं, आपके जो भी स्पिरिचुअल्स हैं, जो बड़े बड़े आपके गुरु वगैरह आप लोगों के भी होते हैं, वो आपको सही बताएं। पढ़ाई करो, खुद देखो चीजें। हमारा जो कमेंट सेक्शन था उसमें बहुत बुरा कमेंट, कितने मुस्लिम लोगों ने ये बोला कि कितने मुस्लिम लोगों ने ये बोला है कि नुपुर शर्मा ने जो भी बोला उसका जो डिसीजन होगा वो कोर्ट लेगा। किसने नहीं बोला? किसी ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? बोलना तो यही चाहिए था ना।
एक भी बंदा नहीं आके भाई बोला उसमें कि भाई कोर्ट सही कर रहा है, कोर्ट के रास्ते में एक बंदे का सही था कि भाई हाँ वो अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी गलत बोला है और आप नूपुर, हम तो बोल ही रहे हैं यार, नूपुर तो बोल ही रहे हैं, ये सर भी बोल रहे हैं, वैसा कोई एकदम कट्टर वाला डिफेंड कोई नहीं कर रहा है। पर हाँ आप ऐसा करोगे, अब जबरदस्ती, अब उस लड़की का जितना बड़ा क्राइम नहीं, जितना बड़ा आप लोगों ने प्रेजेंट किया है, सर तन से जुदा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं होगा। फैमिली मेंबर्स को सऊदी अरेबिया से ज्यादा आप लोग बन जाते हो यार कि हाँ सऊदी अरेबिया से ज्यादा ही हमारे अंदर है। ये बोलते हैं ना कि भाई जो एक्चुअली में जो एक्चुअली में अमीर होता है ना वो दिखाता नहीं है, दिखावा कम करता है, जिससे थोड़े बहुत पैसे होते हैं वही है। तो वही हाल है धर्म का भी, वहां के असली वो लोग आपको मानते नहीं है। आपको पता होगा कई जगह हमने सुना है, कई जगह पढ़ा मैंने कि यार वो लोग मानते ही नहीं है। ये पूरा साउथ एशिया के जो जितने भी देश है ना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो एक्चुअली में मुस्लिम उन लोगों को वैसे मानते ही नहीं, वो अपने आप को प्योर मुस्लिम मानते हैं। यहाँ पे बोलते हैं सब कन्वर्टेड है या वो सब है, बोलते हैं वो लोग, आप जाके पढ़ो उनकी भाषा, कन्वर्ट करके चीजें देखो, वो लोग मानते हैं ऐसा। अब बताओ, आप उनके लिए, आप अपने प्रॉफिट के लिए लड़ो, अच्छी बात है, पर ऐसा लड़ने का ये तरीका अच्छा नहीं है, समझ रहे हो, तरीका अच्छा नहीं है। अपनी ही चीजें फोड़ के, अपनी चीजें तोड़ के आप लोग कुछ मांग कर रहे हो। वैसे तो आप, जो आपके साथ भी होगा ना, हम जैसे अगर चाहते कि हाँ चल, वो भी नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग मौका दे रहे हो सामने वाले को कि एक अंदर जो एक सेंटिमेंट होता है ना किसी के लिए, थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि चल चल ठीक है भाई, हो सकता है इसका, वो भी खत्म कर देते हो आप लोग खुद। आपको जिस तरीके से ले जा रहे हैं ना, वो तरीका बहुत ही डेंजरस एंड पे जा रहे हो आप लोग। मैं बता रहा हूँ, मत करो ये सब, आपका भी नुकसान है और हमारा भी। ऐसी सोच रखोगे ना तो भाई कुछ भी, कोई किसी के बारे में थोड़ा सा भी कुछ बोलेगा ना, भले से वो चीज लिखी हो, कोर्ट हुई हो, लेकिन फिर उसको लोग उस तरह से देखेंगे, फिर लगेगा कि अशांति फैलेगी। इतने लिबरल हो यार कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, अगर वो धर्म नहीं खेल रही है, वो खेल रही है, तो वो आप समझो सारी खेलते हैं कुछ ना कोई कास्ट का खेल के आता है, कोई धर्म का खेल के आता है, कोई राम मंदिर पे खेल के आता है, कोई कहता है मैं मुस्लिमों का नेता हूं जी, मैं उस पर आ रहा हूँ, होता है ना तो देश में। तो ये चीज मानो कि हाँ चलिए, ये वो करते हैं, अपने प्रोफेशनली कर रहे हैं वो लोग, आप इसको एकदम वैसा लेके अपने अंदर ही उतार लो, खून के अंदर, कि भैया नहीं ये चीज सही है। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा बचाने, जब हम लोगों के घर टूटेंगे ना, कोई नहीं आता बचाने। ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, सेकुलरिज्म, इतना प्यारा वर्ड की गाली बन गया है, गाली बन चुका है, लिबरल वर्ड गाली बन चुका है। क्यों बन चुका है? हरकत की। इसका मतलब भाई ये है कि आप अपनी बात रख दो, ठीक है, गलत सही डिसाइड करेगा सामने वाला, और वो तरीका होना चाहिए, पर बोलने का होना चाहिए, उसमें भी तरीका होना चाहिए आपको बोलने का। ये नहीं कि आप गाली देके किसी को बोल रहे हो, इतना आपको सभ्यता रखनी पड़ेगी। मैं क्यों नुपुर शर्मा के लिए पूरी तरीके से मैं बोलता हूँ कि सब कुछ सही है, पर उनका बोलने का जो लहजा था वो थोड़ा बहुत हो सकता है और सुधार करके वो चीज बोल सकते। लेकिन आज के टाइम में भाई देखो, उनके सपोर्ट में इतने लोग हैं, सर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली है, सर ने ऐसी बातें बोली है कि मान लो कल को उनके सपोर्ट में, मतलब अभी तो खैर ठीक है, ये एक तरीके से जो बात बोली उन्होंने गलत बोली, ठीक है, जो भी है उसमें जाना ही क्यों है, ठीक है, हम क्यों बोले, उसमें जाना ही नहीं है, ठीक है। अब कल को 10 लोग उठ के वो चीज, जो चीज लिखी है, जो कोर्ट हुई है, पढ़ के बोल दे 10 लोग, तो क्या करोगे भैया बताओ आप। चार्ली हेब्डो में क्या हुआ था केस में, फ्रांस ने जो कार्टून था ना भाई, पूरे अपने ना सरकारी बिल्डिंगों पे लगा दिया था, जिसके खिलाफ काफी बवाल हुआ था उस टाइम, पूरी सरकारी बिल्डिंगों पे। ऐसा मजबूर मत करो कि हर आदमी फिर ये चीज करने लगे, फिर बार बार आपको दिक्कत हो, फिर वो चीज और खराब होगी, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, फिर वो और खराब होंगी, फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। आपने अपना जता दिया विरोध, रहने दो, अब कोर्ट अपना काम कर रही है। और अगर नूपुर शर्मा बेगुनाह निकलती हैं तो भी चिल्लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अकबरुद्दीन वैसे भी बेगुनाह निकले इतना कुछ बोल के, ठीक है भाई। तो ये बात याद रखना, कोर्ट के पास जो वकील होते हैं ना, हर तरीके से वो अपना प्रेजेंट कर देते हैं चीजें। और जहां तक बातें, इनका जो मेन जुबैर का नाम ले रहे थे, आल्ट फैक्ट चेकर बनता है वो भाई, और उसी भाई ने ऐसा नूपुर शर्मा जी का इंटरव्यू देखा तो उन्होंने ब्लेम किया कि असली भाई इसने पूरी क्लिप ही नहीं दिखाई थी, इस बंदे ने मेरा ही सिर्फ काट के दिखाया, ने पूरी कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर दिया। अभी मैं बीच में बोल रहा हूँ, आप हमारे इतने सारी चीजें हैं, बीच में वही चीज काट दो, पूरा ना दिखाओ कि मैंने किस मकसद से बोला था, तो चीजें बदल जाएंगी। वही हुआ है। अभी तो उनके खिलाफ भी शायद केस वेस डालेंगे या जो भी है, मानहानि यार अगर मान लो कोई बंदा है, ठीक है, उसको बार बार धक्का दोगे, मैं 2 बार 3 बार मना करूंगा भाई, मत करो। उसके बाद बंदा तो रिटायलेट करेगा ही ना, कोई भी करेगा, वही चीज तो है। अब ये आप इस पे ये डिफेंड मत कर देना कि हमारे साथ हुआ था, हम रिटेलिएट कर रहे हैं। सामने से वो चीजें बोली जा रही है, बार बार बोली जा रही है, तो भाई गुस्सा आएगा ही आएगा। और टीवी डिबेट वालों को भी भैया निवेदन है कि बंद कर दो रिलीजियस डिबेट दिखाने, ये चीज मत करो, खतरनाक काम कर रहे हो आप लोग तोड़ रहे हो समाज को। मत दिखाओ, में नहीं देखना पॉइंट ऑफ व्यू, सब जानते हैं एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, मत दिखाओ ऐसे जहरीले लोगों को टीवी पे। क्यों ना दिखाओ, क्योंकि आप लोग समझना चाहते ही नहीं है।
आप लोग इतना समझदार है ही नहीं कि आप लोग देख पाए ऐसी चीजें, ऐसी भाई डिबेट्स भारत देख में पाए। अभी भी बहुत इतना लोग, समझदार तो बनो आप लोग, कभी देख भारत पाओगे में ऐसी बहुत debate? लोग ऐसे हैं जो सेंटीमेंट एकदम उनके ना तुरंत हिट हो जाते हैं तुरंत। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को कैसे काफी बोल चीज दिया? बोले हैं, कैसे बोल दिया? कायदे से तो हमें भी हो जाने चाहिए, पर हम लोग हैं कि चल कोई बात नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की चीज है देश में, है कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, हमें नहीं करना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। पर कब तक? लेकिन ये चीज अगर बार बार बोलोगे तो भाई, सर ने बोला ना, दीवार से मत लगाओ। हाँ भाई, Wall पे push मत करो भाई। फेथ सबका है, आपका भी है तो हमारा भी है, हमारा है तो किसी और का भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरा ही सुनो, मैं भी आपका सुनूं, ठीक है? मैं भी वो काम ना करूं जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। कितनी सारी क्लिप्स हैं यार यूट्यूब पे भरी पड़ी है देवताओं के ऊपर, आप देख लो, उठा देख के लो यार, आप खुद देख लो, हम क्यों बोले वो चीज। आप खुद देख लो। मैं लगाना भी नहीं चाहता, मैं लगा दूंगा ना, अभी लगा दूंगा तो एक बंदा डिफेंड नहीं कर पाएगा जो भी आके कमेंट करता है। वो मुझे पता है कि उनके पास भी होंगी, मैं ये भी जानता हूँ कि उधर भी होंगी, तो क्यों करना है? दोनों तरफ है अगर वो चीजें, तो मत करना है। ऐसी चीजों को बढ़ाने से बढ़िया घटाया जाए, ना दिखाया जाए, ना बोला जाए, समझाओ हम। कल को गल्फ कंट्री अगर इंपोर्ट करने से मना कर देती हैं, ठीक है, इंडिया मतलब एक्सपोर्ट करने से मना कर देती है इंडियन कंट्री को, तो भाई लोग खुश हो जाते हैं। देश का भैया देखो मतलब क्या करती है। देश में महंगाई बढ़ेगी तो आपको खुश होना चाहिए, दुख होना चाहिए? दुखी होना चाहिए ना। पैसे कमाएंगे आपके पास, कहाँ से पैसे लाओगे भाई? भाई पहली बार देखा है मैंने यार, धर्म से ऊपर देश को रखोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। ये लोग का सिस्टम ही। कमेंट था बंदे का यार, मैंने एक वीडियो में और बोला था कि उसमें बंदे लिखा था, भैया हम तो धर्म को मानते हैं सबसे ऊपर। हम भी मानते हैं, हमें भी आता है मानना, पता है तुम्हें, हमें भी आता है मानना। और फिर हम लोग मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी सबको, सबको दिक्कत हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं उखड़ पाएगा, कुछ नहीं उखड़ पाएगा। तो क्यों करवा रहे हो सब काम? मत करो भाई, मत करो। खतरनाक चीजें यहाँ पर, आग से खेलने वाली बात है। कुछ लोग आग से खेलेंगे और वो लोग बचे निकलेंगे, आम आदमी मरेगा, आम आदमी पिसता है हमेशा। यार अब ये लगा लो, सर ने इसमें एक बात बोली है कि बच्चों को, महिलाओं को आगे करा जा रहा है। हाँ, सच बात है ये। पता है क्या यूपी है? पुलिस ने बोला है, वीडियो है, बकायदा वीडियो एविडेंस है इसके यार। ताकि बाद में आप बच्चों को लोग आगे और कार्ड प्ले कर सको। औरतों को आगे करके क्यों भाई? मर्द के बच्चों आगे आओ ना, खुद फेंका है ना जिसने पत्थर, पता लग रहा है ना अब क्यों ये चीजें लगा लो चल रही हैं। कि इतना ही धर्म से, इतना ही रिलीजन से इतना लगाव होता तो बच्चों को आगे कर दे। दिमाग लगाया खुद जा आगे रहा है, रखते। ये दिमाग लगाया जा रहा है कि भाई देखो, हम कितना भी कुछ पीछे से कर लें, डिफेंस में शील्ड बना लें बच्चों को या उसको, और अगर स्टेट कोई कार्रवाई करे, स्टेट का मतलब है कि भाई पुलिस कुछ करे, तो वो सीधा बच्चे सामने और औरतें हैं, उनको भी कुछ भी होगा। तो भाई फिर हम इसको ऐसा दिया, देखो बच्चा मार दिया, हाय देखो ये देखो औरतें मार दी। आप लोग ये चीज दिखाओगे, हम जानते हैं बहुत अच्छे से सारा गेम। कितने लोग होंगे सारा आपको, खेल पता है। कितने लोग होंगे जिन्होंने, जो कोई बता रहा होगा नुपुर शर्मा ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो कितने लोग आप लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कितने लोग होंगे आप लोगों में से जिन्होंने ये बोला होगा कि यार जो ये बोला ठीक है, उसके खिलाफ एक्शन तो लिए जा रहे हैं ना, एक्शन तो लिए जा रहे हैं ना। तो ये वीडियो देख, इस वीडियो में देख क्या आपको बोला तो और बचा है, इस बोलना वीडियो चाहिए, में देख क्या बोला है। इस वीडियो में क्या बोला है, देख हम लोगों ने क्या बोल दिया। ऐसा किसने बोला? किसी ने बोला आप लोग को? हम लोग अपनी गलतियां देखेंगे नहीं ना जब तक सामने से, सामने वाला तो गलत है ही, आपने भी तो देखोगे आपने क्या गलत किया है। यार ये पॉइंट आउट करना तो सीखो आप लोग। हम लोग ऐसा शुरू कर दे, सामने वाले की, सिर्फ यार, सामने वाले की आप गलती लोग ये भी देखें। तो बोला- सर ने बोला हरिद्वार वाली बात, उसमें बोला गया था, जो सर ने बोला गलत है, हम भी बोलते हैं गलत है। किसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए, किसी के भी खिलाफ, XYZ कोई भी हो। और वैसा ही एक्सपेक्ट भी करते हैं फिर हम सामने से। एक तरफा कुछ नहीं चाहिए हमें, एक तरफा। हाँ, ये नहीं कि हमें ही बस पे। मैं तो चाहता हूँ गवर्नमेंट सबको इक्वल रखे, हमें कोई जरूरत नहीं है। हिंदू कोई भगवान नहीं उतरा इस देश में। इक्वल राइट सबको दो बराबर तरीके से, फिर किसी को भी प्रेज मत करो भाई, किसी को भी मत करो। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है एक भाई, दूसरे म्यूचुअल के- लव होना चाहिए भाई, प्यार मोहब्बत से रहना पड़ेगा तभी देश चलेगा। समझो पता नहीं यार क्या दिक्कत हो गई है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं हटेगी, गवर्नमेंट नहीं हटेगी। अभी है 24 में इलेक्शन है, फिर करना। इलेक्शन के टाइम पे पावर वोट से आप कन्वर्ट करो, वोट लेकर आओ। ये दूसरे तरीके से गलत रास्ते से भड़का के चीजें, वोट अपना कंसोलिडेट करो और दो। वैसे भी आप लोग वोट नहीं देते हो, पूरी दुनिया जानती है यार, पूरी बीजेपी जानती है, हम लोग जानते हैं, हमें दिलवाना भी नहीं है। आपका अपना सोच है, आपको जो अच्छा लग रहा है ना, आपके लिए जो काम करेगा, अच्छा भी नहीं लग रहा जो आपके लिए काम कर रहा है एक्चुअली में, उसको वोट दो। हमारे कहने पे मत जाओ ना, हम आपके कहने पे जाएंगे। हमने किसको वोट दिया मैं तो बताऊंगा भी, नहीं बताएगा ना कोई बताएगा। समझ रहे हो चीजें? तो आप करो, पर ये पॉलिटिकल स्ट्रगल में जाते जाते धार्मिक स्ट्रगल मत बनाओ इसे कि कोई धर्म की लड़ाई हो गई है। और धर्म की लड़ाई में फिर ना कोई धर्म नहीं झुकता है, समझ रहे हो? और हम लोगों को तो ऐसे ही बोला जाता है कि भाई आपका देश, और ये फैक्ट है, बोला क्या जाता है, ये है फैक्ट। अफगानिस्तान से लेके भाई साहब कहाँ कहाँ तक भारत की जड़ें। आज भी इंडोनेशिया में देख लो, गरुड़ का एरोप्लेन का नाम है उनका, एयर जो भी गवर्नमेंट का उनका फ्लाइट है,
सोच रहे हो कहाँ तक फैला था, कितने हम दयाशील है। अब मान लो कि वो चीजें छोड़ते गए देते गए, भाई कब तक अफगानिस्तान दे दिया, ईरान के कुछ हिस्से एक बार वो कब्जे में थे वो गए, पाकिस्तान दे दिया अभी हाल फिलहाल में 70 साल पहले, 1971 में बांग्लादेश दे दिया भाई, नेपाल अलग है, अपना ही चला रहे हैं वो लोग, भूटान अलग है, श्रीलंका अलग है। भारत में कितना, तो आपको लगता है दम नहीं है कि हम इनकी सबकी टेरिटरी ले सकते हैं आराम से? इतनी है पावर। नहीं चाहता शांति से रहो, जो जैसा खुश है वैसे रहो, पर इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप और देश को सोचो कि और तोड़ा जाए और कैसे तोड़ा जाए। ये जो तरीका है ना, कामयाबी नहीं मिलेगी। जब तक हम जैसे लोग पैदा है ना यहाँ पे, तब तक नहीं होगा। ये बात याद रखना, कभी नहीं होगा। जब तक यहाँ पर हम लोग बैठे रहेंगे, हम लोगों का मतलब हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, और बहुत बड़ी संख्या है, कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। और योगी बाबा बहुत सही कर रहे हैं, इसीलिए मुझे पसंद है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। दंगा जो करे ना भाई, अभी आपको पता है 16 फार्म हाउस तोड़े गए हैं नोएडा में, जो दिखा रहे थे कि अवैध संपत्ति में सिर्फ मुस्लिमों पे कार्रवाई हो रही है, ये पोर्ट्रे किया जा रहा है। हिंदुओं के तोड़े 16 फार्म हाउस नोएडा में एक हफ्ते पहले ही। भाई ऐसा कुछ नहीं, आपको न्यूज बताई नहीं जाती कि हिंदुओं को भी तोड़ा जा रहा है, या सिर्फ ये दिखाया जाता है मुस्लिम को तोड़ दिया, हाय जाने वाला ये था। ये गलत चीजें हैं। बोलो कि एक बंदे का तोड़ा, उसने ये किया था। अगर मेरा टूट रहा है कल को, तो आप बोलो कि ये बंदा, ये मत बोलना हिंदू का, हम लोग करें फिर हिंदू का टूट गया जी, हिंदू का टूट गया। गवर्नमेंट जब आपको सारी स्कीम में भेदभाव नहीं कर रही है, गवर्नमेंट की स्कीम भाई सबसे ज्यादा मैंने सुना है कि आपको घर भी शांतिप्रिय समुदाय को ही मिले हैं रेशियो के हिसाब से, अगर मैं देखूं तो गवर्नमेंट, आप जिसको बोलते हो कट्टर हिंदू है, वो ऐसा काम नहीं कर रही है। तो आप क्या कर रहे हो? आप देखो, कुछ लोग आपको, चंद लोग भड़का दे रहे हैं, आप लोग आग लगा दे रहे हो। प्यार से रहोगे ना, सर पे बिठाया जाएगा। आप लोग हमें भी बिठाओगे, हम भी प्यार से रहेंगे तो। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डिसरेस्पेक्ट करूं और आप लोग हमें डिसरेस्पेक्ट करो। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं भाई चलेगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट जरूरी है, इक्वालिटी जरूरी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी जरूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पता है कहाँ तक करना है? गलत इस्तेमाल होना उसका बिल्कुल गलत है, सिंपल सी बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच भाई, सेक्युलरिज्म जो गाली बन चुकी है, उसको सही से सेक्युलरिज्म बनाना है। सही से आप लोग समझो कि सेक्युलरिज्म का मतलब होता क्या है। ठीक है, लिबरल बनना है, सबको बनना है, सबको बनना है। 135 के 135 करोड़ अपने बच्चों को सीख दो कि भाई सब बराबर है। ठीक है भाई, अपनी चीजें बताओ, ये मत बोलो कि दूसरा काफिर है ना ये कॉन्सेप्ट। अभी जो बंदा देख रहा होगा चिड़ेगा भाई मेरी बात से, ये सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं, आप जानते हो सामने वाला काफिर वाफिर कुछ नहीं, वो इंसान है। आपकी जो भी आपका सोच है आप अपने पास रखो, ये सब पता है हम लोगों को भाई। ये मत सोचना कि अब वो जमाना चला गया 70-80 साल पहले वाला, कि लोगों को ये सब पता ही नहीं था। डिजिटल मीडिया जब से आया है ना, सब कुछ पता है सबको, पढ़ते हैं देखते हैं लोग, और पढ़े लिखे लोग भी हो गए हैं तो खुद भी देखते हैं। आपको मैं चैनल रिकमेंड करता हूँ, एक्स मुस्लिम करके एक बंदा है, नाम बोल रहा हूँ, साहिल नाम है शायद से। अगर भाई मैं किसी को पता हो तो बता देना, उसका भाई का नीचे कमेंट में डाल देना चैनल का नाम। आप लोग उस पर जाओ। वो बंदा भाई पहले मुस्लिम था, उसने फिर छोड़ दिया, और वो रोज लाइव करता है अपने आप को। ठीक है, और वहां पे वो जो भी बंदा वहां पे कमेंट सेक्शन में होता है, या फिर जो भी लाइव आना चाहता है उनको बुलाते हैं, जो भी काउंटर करना चाहता है उनके आर्गुमेंट का, एक भी बंदा नहीं कर पाता। रोज का बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे मौलाना आते हैं वो उनकी, क्योंकि अपनी ही किताब से देख के बताते हैं वो हर चीज। कहते हैं ये लिखा है, करो काउंटर, चुप, शांति, गहन शांति हो जाती है अंदर, कोई काउंटर नहीं मिलता। तो आप देखो उनके चैनल को, बात समझो और आप फॉलो करो यार, आपको जो करना है, पर दूसरे वालों को मत गिराओ। और ये भी मत करो कि मैं क्या कहते हैं उसे, विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर दो। हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है ये खेल, हम लोगों ने शुरू कर दिया यार। फिर वही होगा ना, आग से आग बुझाओगे तो नहीं होगा, और बढ़ती जाएगी और बढ़ेगी। समझ जाओ। और मेरे को पता है बहुत बड़े लोग हैं यहाँ पे, हम लोग जब इतना समझ रहे हैं तो बहुत ज्यादा ऐसी आबादी भी है ना भारत में जो समझती है चीजें। कुछ लोग करते हैं, वो कुछ लोगों के चक्कर में ना, जो न्यूट्रल चलने वाले वो एक साइड हो जाते हैं, फिर चल मैं भी इधर ही जा रहा हूँ। फिर दीवार पे मत लगाओ किसी को भी, दोनों तरफ को बोल रहा हूँ ये बात, एक तरफा तो नहीं है ये चीज, सबके लिए अप्लाई है भाई। तो बड़ी सीरियस बात थी भाई, सर की वीडियो बहुत बढ़िया थी। जनरली बनाते नहीं यार, मैं भी वही सोचूं कि यार वीडियो में यार ऐसी कैसी बना दी। हमने पहला पार्ट देखा था, मुझे लगा यार कोई रिकमेंड आई थी, तो वैसा ही होगा ये भी कोई, जैसे इनका जियो पॉलिटिक्स पे होता है, पाकिस्तान बेस्ड होता है एक्चुअली में उनकी आर्मी पे। यार एकदम सर भी कह रहे थे ना कि यार अब टॉलरेशन की लिमिट हो गई है मेरी खत्म। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सामने निकल गोली मारना शुरू कर दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि हम विरोध, हम भी बताएंगे, विरोध करेंगे इस चीजों का। गलत है तो गलत है, बहुत हो गया, चुप चुप, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया चीजें कि भैया हो रहा है, कुछ तो नहीं बोल रहे, 70 साल से कुछ तो नहीं बोला बंदों ने, कोई नहीं, फिर से बोल लो।
और फिर बोलो और सामने वाला अगर रिटेलिएट कर दे तो हाय 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 ये हो गया जी, सर तन से जुदा कर दो इसका। समझ रहे हो ना मेरी बात भाई, मैं क्या कह रहा हूँ? कमेंट सेक्शन में बताना भाई कैसी लगी वीडियो और आपका क्या कहना है। तो ये थी वीडियो, तो आई थिंक ये थी वीडियो, बहुत ही सीरियस विषय था एक तरीके से। आप सबको ये वीडियो देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए। और सर ने किस तरह से बातों को बोला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सर ने बहुत अच्छी तरीके से बोला है, समझाने के लिए बोला है, ठीक है। और सर ऐसी वीडियो बनाते नहीं है, सही बोला इन्होंने। और सर ने बोला कि ऐसी वीडियो सर बनाते नहीं है, बट बनाना जरूरी है, क्योंकि समझाना जरूरी है आज के टाइम में। और समझो, और मुझे पता है बहुत सारे जो अड़ियल टाइप के होते हैं ना, वो नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे ना, आपको समझने की बस उन्हीं को पता है। हाँ, भैया एकदम आपको सुल्तान पैदा हुए हैं दुनिया में, सुल्तान। आपको पता होता तो आप साइंटिस्ट होते। ठीक है, आपको नहीं पता कुछ, ठीक है। तो ये था वीडियो, ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। और लाइक करना, इस वीडियो को आप सब फैला देना, शेयर करना, बहुत ज्यादा शेयर करो भाई, ताकि लोगों को समझ में आए कि जरूरी ये वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। बिल्कुल भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़ें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।